टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया गोवा के अंदर अब आप सभी इन्वेस्टर्स स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से एक अच्छी रेंटल इनकम आपको जनरेट हो सकती है। सो गोवा जो फेमस है वो अपने टूरिज़्म के लिए फेमस है और इंडिया से ही नहीं फॉरेन से भी लोग गोवा को विज़िट करते हैं और गोवा लोकेशन पे अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का उनका बहुत ज़्यादा प्लान होता है, बट अच्छे ऑप्शंस उनको नहीं देखने को मिलते हैं। तो आज हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए गुलशन होम डेवलपर्स के स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर गए हैं, वो भी साउथ गोवा लोकेशन पे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप भी एक ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि इंडिया की टॉप ग्रेट लोकेशन में से आती है, टूरिज्म लोकेशन, जहाँ पे रेंटल इनकम की अगर हम बात करें तो 12 से 15% की आपकी रेंटल इनकम जनरेट होती है। तो वीडियो के एंड तक आप बंद करके सारी डिटेल ले सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। सो आज हम बात करने वाले गोवा लोकेशन की। ऑल्दो मेरे चैनल पे गोवा के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ऑलरेडी हमने गोवा लोकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गोवा लोकेशन पे आज तक जितने भी कस्टमर्स ने इन्वेस्टमेंट करी है उसको इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। और साथ ही साथ गोवा एकमात्र ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ऑल्दो पैन इंडिया में आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम आपकी 2 से 3% की ROI होती है जो आप जनरेट कर सकते हो, बट एज अ गोवा लोकेशन आप यहाँ पे 12 से 15% का रेंटल जनरेट कर सकते हो इस लोकेशन से। उसका सबसे बड़ा रीज़न है टूरिज़्म। सो गोवा में लोग इस टाइम पे अगर हम बात करें तो गोवा सबसे छोटा स्टेट होने के बावजूद भी इंडिया की 30% GDP में कंट्रीब्यूट करता है गोवा, और वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कर पाता है, टूरिज़्म की वजह से। एंड इसके अलावा गोवा जो है वो आपका सबसे छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स आती हैं, बहुत सारी लोकेशन से लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ के बीचेस, और बीच के पास में प्रॉपर्टी लेना आज के टाइम में हर किसी का सपना है। और अगर आप दिल्ली NCR से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सपनों से भी बड़ा सपना है कि बीच के पास आपकी प्रॉपर्टी हो। तो बीच से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आज मैं सभी इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी गुलशन होम डेवलपर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा एक टूरिज़्म लोकेशन जो है वो इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद भी वहाँ पे 2 पार्ट में गोवा आपका डिवाइडेड है। पहला आता है आपका साउथ गोवा, जिन भी लोगों को पीसफुल लोकेशन पसंद है, जिनको बीचेस पसंद है, वो पर्टिकुलर साउथ गोवा की तरफ आते हैं। जिनको नाइट लाइफ पसंद है, जिनको कैसीनो पसंद है, वो पर्टिकुलर नॉर्थ गोवा की तरफ विज़िट करते हैं। एंड इसके अलावा साउथ गोवा में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपको आइडिया होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये साउथ की लोकेशन है। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी साउथ में जाओगे तो आपको प्रॉपर्टी हमेशा महंगी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा माइग्रेट करके उस लोकेशन पे आते हैं। और साउथ गोवा की ये जो लोकेशन है, यहाँ से आपको एयरपोर्ट नियर बाय देखने को मिलता है। डबोलियो में एयरपोर्ट है यहाँ से। एंड इसके अलावा गोवा में 2 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, एक आपका मोपा एयरपोर्ट है और दूसरा आपका डबोलियो में एयरपोर्ट है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली से पर डे की अगर हम बात करें फ़्लाइट्स की, किस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 19 फ़्लाइट्स पर डे पे डेली बेसिस पे यहाँ पे आती हैं। एंड इसके साथ ही साथ 6 ट्रेन्स भी आती हैं इस लोकेशन पे जो डेली बेसिस पे चलती हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR से लोग पर्टिकुलर इस लोकेशन को चूज़ करते हैं और यहाँ पे विज़िट करते हैं। और हर किसी का सपना होता है कि गोवा में एक बार ज़रूर विज़िट करना है, बट वो जब विज़िट करते हैं तो उसके बाद उन लोगों को गोवा से प्यार हो जाता है, क्योंकि गोवा एक बहुत ही पीसफुल लोकेशन है, बहुत अच्छी लाइफ है गोवा की। अगर आप गोवा विज़िट भी करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ का AQI आपका 40 मैक्सिमम जाता है, और अगर आप रेनी सीज़न में आते हैं, यहाँ पे सीजनल में आते हैं तो ये AQI आपका 20 से नीचे ही रहता है। तो गोवा एज अ लोकेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको टूरिज़्म देखने को मिलता है, और नाइट लाइफ जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उसकी वजह से यहाँ पे लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की नीड ही नहीं है, यहाँ पे किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि गोवा की लाइफ ऐसी है। गोवा में लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे इसीलिए प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। गोवा में प्रॉपर्टी में पर ईयर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हर जगह से ज़्यादा एप्रिसिएशन गोवा लोकेशन पे आता है। गोवा गवर्नमेंट और ज़्यादा
यहाँ पे डेवलपमेंट्स कर रही है, हाईवेज़ की डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे कनेक्टिविटी गोवा में इम्प्रूव कर रही है गवर्नमेंट। और एज अ नॉन गोवन आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सनद लैंड आप गोवा में परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी लैंड परचेज़ नहीं कर सकते। तो एक बहुत मेजर ये कंसर्न है हर किसी इन्वेस्टर का जो गोवा में नहीं रहता है और वो गोवा में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सनद लैंड बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो आज जो प्रॉपर्टी हम लेकर गए वो ऐसी ही प्रॉपर्टी रहने वाली है जो कि आपकी स्टूडियो अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जहां से आप एक बहुत ही अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है ये आपकी मडगांव की लोकेशन है, जो कि आपका साउथ गोवा में आता है। और साउथ गोवा फेमस है आपके सैंड बीचेस के लिए, वाइट सैंड बीचेस के लिए। और यहाँ से नियर बाय अगर हम बात करें कि बीच आपका कौन सा पास में पड़ता है, तो कोलबा बीच है जो यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड इसके अलावा आपका डेब्यूलियम एयरपोर्ट जो है वो आपका 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम बात करें मडगांव रेलवे स्टेशन, वो आपका 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसके अलावा NH66 जो कि आपका कोंकण से लेकर के कन्याकुमारी तक जो आपका हाईवे है NH66, उसके बिल्कुल पास में ही ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ये जो डेवलपर हैं ये आपके गुलशन होम लैंड डेवलपर हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रीमियम डेवलपर में से एक आते हैं। गोवा के अंदर इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर हम बात करें तो 2007 से ये रियल एस्टेट की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। और इनका ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है साउथ गोवा में स्काई पार्क के नाम से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि मडगांव लोकेशन पे है। तो ये जो टोटल लैंड है ये लगभग आपका 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपके 3 टावर आने वाले हैं। टावर की हाइट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड प्लस 9 की हाइट रहेगी टावर्स की। और यहाँ पे आपको 274 यूनिट्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए। स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK और 2 BHK के अपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी लग्जरी अम्यूनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्लब हाउस की फैसिलिटी, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, योगा मेडिटेशन एरिया। तो ये एज अ मिनी गोवा थीम पे हम डेवलप कर रहे हैं कि आपकी वैसिनिटी के अंदर आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टूडियो अपार्टमेंट है पर्टिकुलर जो आज हम प्रमोट कर रहे हैं जिसको, और स्टूडियो अपार्टमेंट में बहुत लोगों की डिमांड होती है क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंटल बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट जो रहने वाले हैं वो आपके 653 स्क्वायर फीट के रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको ये स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। और प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, जिसमें इनिशियली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 2,000 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करते हो तो 85 लाख रुपीज़ से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको पेमेंट प्लान बहुत अच्छा मिलता है। 50-50 का पेमेंट प्लान है। अभी मात्र आपको EOI देना है। 50% में आपको 18% का NPV देखने को मिलता है, तो एक एडिशनल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि रेंटल इनकम आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो एज अ लोकेशन गोवा की सबसे हॉट डेस्टिनेशन साउथ गोवा आती है, जहाँ पे आज के टाइम में हर किसी इन्वेस्टर की डिमांड होती है कि हमें साउथ गोवा में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। और गोवा में आज के टाइम में अगर आप विज़िट करोगे तो साउथ गोवा जैसी लोकेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हो साउथ गोवा के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप नीचे के नंबर पर हमसे कनेक्ट करें और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और एज सून एज पॉसिबल आप यहाँ पे अपना वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग का टाइम दे, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाए प्रोजेक्ट की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।